कृष्ण बच्चों, आज की वीडियो में मैं ई का प्रोनाउंसिएशन बताने वाली हूँ आपको कि ई का प्रोनाउंसिएशन कब क्या करते हैं। ठीक है, किन वर्ड में ए होता है, कहाँ पे ई होता है, कहाँ पे अ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो जितने भी ई के साउंड्स होते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, इस प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहला हमारा जो रूल होता है वो ये है कि जब ई किन्हीं 2 या 3 कॉन्सोनेंट, ठीक है, किसमें 2 या 3, 2 और 3 कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है। ठीक है, जब किसी वर्ड में ई के बाद 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है तो वहाँ पे भी ए साउंड होता है, या फिर किसी कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है और फिर से कॉन्सोनेंट आता है। इट मीन्स कि कॉन्सोनेंट के बीच में आए या फिर ई के बाद 2 या 3 कॉन्सोनेंट आए उसके बाद वॉवेल आए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। एक ही साउंड होता है ए, ठीक है, ए साउंड होता है 2 पॉइंट पे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद ई आए और ई के बाद अगेन कॉन्सोनेंट आए, तो ऐसे वर्ड्स में ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ए हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि ई के बाद 2 कॉन्सोनेंट या 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, उसके बाद अगर वॉवेल आए तो हमारा प्रोनाउंसिएशन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, NET इसे पढ़ेंगे हम नेट, ओके, HEN हैन, DEN डेन, LET लेट, GET गेट, SET सेट, PET पेट, WET वेट, TEN टेन। ओके, तो ये तो हमारा ई जो आया वो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ए हो गया। अब जो ये है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ई से वर्ड स्टार्ट है और ई के बाद 2 जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद क्या आया, आई आया। इट मीन्स वॉवेल है आई, तो यहाँ पे भी ए साउंड हो जाएगा, यानी इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसको बोलेंगे एस्टीमेट। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, एस्टीमेट। END है, तो यहाँ पे ई से वर्ड स्टार्ट है और बीच में कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट आ गया, तो यहाँ भी चाहे वो लास्ट हो चाहे वो बीच में हो, अगर ई के बाद 2 कॉन्सोनेंट या 3 कॉन्सोनेंट आते हैं तो वहाँ पे आपका ई का साउंड ए ही होगा, तो इसको एंड पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे ई से वर्ड स्टार्ट भी है और यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है, उसके बाद अगेन ई आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एल्डर, इसको पढ़ेंगे एल्डर, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट के बाद ई आया है तो इसको एल्डर। एम्पायर, ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, CENTER, तो यहाँ पे सी का तो स वैसे भी होता है स, यहाँ पे क तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और भी रूल है आपका, ई के बाद NT जो है वो कॉन्सोनेंट है और अगेन हमारा वॉवेल है, ई जो है वो वॉवेल ही है, तो इसलिए इसको हम सेंटर पढ़ते हैं। तो ए का ही साउंड आया ना, तो ये हो गया सेंटर। इसी तरह टेंशन, ओके, इसी तरह 1-2 वर्ड और भी हैं। एक वर्ड और आपके लिए एग्जांपल में बता देती हूँ जिसमें आपका अलग हो जाएगा, जैसे वेलकम हम लिखते हैं, ठीक है,
तो वेलकम में हम क्या करते हैं, ये ई आया, ई के बाद हमारा कितने 2 कॉन्सोनेंट आए, 2 कॉन्सोनेंट के बाद अगेन हमारा ओ आया। तो ओ आया तो इट मीन्स कि ये वोवेल है। तो वोवेल में कोई भी वोवेल हो सकता है, आपका ए ई आई ओ यू में से कोई भी वोवेल हो सकता है। तो वहाँ पे हम हमेशा ई के लिए जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो ए करेंगे। बेसिकली तो हमने डब्ल्यू ई सिर्फ 2 लेटर में भी जाना है, बट यहाँ पे ई का ये वाला रूल्स फॉलो होगा कि अगर ई के बाद आपका 2 कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आता है कोई, तो वहाँ पे आप ई का प्रोनाउंसिएशन ए करेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, वेलकम। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेलकम। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको लेकर के समझा दिया ताकि आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। तो सेकंड रूल हमारा है कि यदि किसी वर्ड में ई ए हो या फिर आई ई आई या डबल ई, ये जब भी इस तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे, डबल वॉवेल इनको बोला जाता है। तो डबल वॉवेल वाले जब भी वर्ड मिलेंगे तो आपको वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई का करना है। ठीक है, मतलब बड़ी ई मीन्स कि थोड़ा सा आपको लंबा समय लेना है उस वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं BEAT, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीट, बीट। ठीक है, ई ए का साउंड यहाँ पे ई हो रहा है। कहीं कहीं ई ए का साउंड ए भी होता है, वो मैं आगे के रूल में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फिलहाल ई है तो इसको पढ़ेंगे बीट। ठीक है, HEAT, हीट, KEEP, कीप। अब यहाँ पे IE आ गया, IE, तो इसका भी साउंड ई होगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे फील्ड। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे बिलीफ। ठीक है, तो इसमें BE है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो छोटी की मात्रा हो जाएगा, और ये लीव, बिलीव। ओके, तो इसी तरह से हम HEEL इसे पढ़ेंगे हील। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिसीव, तो इसे पढ़ेंगे हम रिसीव, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, RE, यानी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा हो रही है, और यहाँ पे सीव, CE से स साउंड होता है। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे रिसीव। उसी तरह इसे पढ़ेंगे डिसीव, डिसीव। ठीक है, तो इस तरह से हम ई रूल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं बड़ी ई के मात्रा से। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि ई ए के बाद आर हो या फिर डबल ई के बाद आर हो, यानी दोनों का सेम ही होगा साउंड। ठीक है, आप यहाँ अगर कंफ्यूज होंगे तो मैंने आगे आपके लिए क्लियर एरो बनाया है, आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि ई ए के बाद आ रहा है या डबल ई के बाद आ रहा है, दोनों का साउंड ई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं डी के बाद डबल ई आया, तो यहाँ पे डी नहीं पढ़ते हैं, डियर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ई है वो मात्रा के रूप में आ जा रहा है, और ई आर अर होता है तो वो उसमें जुड़ जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे हम डियर। क्या पढ़ेंगे, डियर, तो डियर। ठीक है, ये NEA आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा EA आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे EA का भी ई हो गया है साउंड, तो यहाँ पे हो जाएगा नियर। ठीक है, यहाँ पे TEA है तो यहाँ पे EA आया, तो यहाँ पे टीयर। ओके, इसी तरह यहाँ पे हियर। यहाँ पे CHEER, तो चीर ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, चीयर। चीयर भी लिख सकते हैं या फिर चीअर भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंस लगभग
सेम होता है इनका। FEAR फियर। तो इस तरह से हम मात्राओं को पहले वाले कॉन्सोनेंट के ऊपर जोड़ करके इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा आता है, यदि किसी वर्ड में ई के बाद आर हो तो अ होता है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा ई के बाद आर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डबल ई प्रोनाउंस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो वोवेल है वो डबल ई है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल ई है, तो इसलिए आपका ई के बाद जब सिंगल ई के बाद आर हो तो वहाँ पे अ प्रोनाउंस होता है, यानी किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद ई हो और उसके बाद आर हो। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जब कॉन्सोनेंट के बाद ई हो और उसके बाद आर हो तो हमारा प्रोनाउंसिएशन जो ई का होगा वो अ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, VERB, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ब, ओके। HERB हर्ब, TERM टर्म, GERM क्या हो जाएगा, जर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रोनाउंस करेंगे। किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद ई आए उसके बाद आर आए तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा रूल आता है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल हमारा ये है कि यदि किसी भी वर्ड में आपका ई के बाद कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वोवेल है, सिर्फ वोवेल है, कॉन्सोनेंट एक है, वोवेल है, तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ई हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, यदि किसी वर्ड में ई के बाद कॉन्सोनेंट है उसके बाद वोवेल है तो वहाँ प्रोनाउंसिएशन ई हो जाएगा। हमने पहले रूल में देखा था कि जब ई के बाद कॉन्सोनेंट था तो वहाँ कॉन्सोनेंट जो था वो 2 या 3 था, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट सिंगल रहेगा, तो वो चीज़ आप कंफ्यूज ना हो, जो भी आप प्रैक्टिस करें वो क्लियर प्रैक्टिस करें। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की कि यहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट होगा, तो सिंगल कॉन्सोनेंट जब ई के बाद हो अगेन उसके बाद वोवेल हो तो वहाँ पे साउंड ई का ई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवेंज, ओके। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ई है और फिर वोवेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वोवेल है, ई है और ई के बीच में कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे इसलिए इसका साउंड ई पढ़ेंगे तो र में ई जुड़ेगा तो रिवेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिवेंज, क्लियर। अब इसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ ई है, कॉन्सोनेंट है, ई है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे 11, ठीक है, 11। यहाँ भी ई से वर्ड स्टार्ट है तो ई कॉन्सोनेंट अगेन वोवेल, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ई है, ई के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल है, तो ये हो जाएगा डिलीशियस, डिलीशियस, डिलीशियस। रिमाइंड, ठीक है, यहाँ पे ई है, ई के बाद एम कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, तो रिमाइंड, ठीक है, रिमाइंड, ओके।
EVENT, यहाँ पे E के बाद V है, V के बाद E है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन? इवेंट। ओके, इवेंट। ओके, तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। थोड़ी थोड़ी चेंजअप से इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है और इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं। लास्ट ये साउंड है बस कि हमारा जब भी किसी वर्ड में ई आ जाता है, ई के बाद डब्लू आए, ठीक है, तो ई के बाद डब्लू जो वो आता है तो हमारा साउंड हो जाता है यू, यू, यानी वो ई उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट में जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ड्यू, ठीक है। ड्यू, न्यू, ठीक है, स्यू, फ्यू, म्यू, ठीक है। तो इसका उच्चारण इस तरह से हम करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए हमने अभी तक जितने भी रूल्स जाने उनमें कुछ ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे जिनमें ये रूल के अगेंस्ट चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी वर्ड में ई के बाद कॉन्सोनेंट है और उसके बाद वॉवेल है तो वहाँ पे साउंड आपका ई हो जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जो अपवाद होते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको नोट करना है और प्रैक्टिस करनी है कि किन वर्डों को इन रूल्स के अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है, ये अपवाद है। अपवाद इट मीन्स कि ये अलग प्रोनाउंशिएट किया जाता है, यहाँ पे वो रूल नहीं चलता है। यहाँ पे ई नहीं प्रोनाउंस होता है, ए होता है। जैसे इसको पढ़ते हैं हम एपिक, ठीक है, इसको पढ़ते हैं एपिक, इसको पढ़ते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसको पढ़ते हैं एक्सोडस, एक्सोडस, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एपिसोड। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं अभी जो कि अपवाद माने जाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन इस रूल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद होगी कि आपको अच्छे से ई का जो रूल होता है प्रोनाउंसिएशन का वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इनकरेजमेंट मिलती है थोड़ी, तो इसलिए आप लाइव सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ भी जाएगा नहीं, और वीडियो बनाने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी जिससे आपको अपनी रीडिंग में, अपनी राइटिंग में हेल्प मिले और आप अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।